सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, इस टाइम हमारी जो है वो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं क्योंकि 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं शेष थर्ड सेमेस्टर में। बाकी सभी मैथ को हमने कवर कर लिया है। तो जिन्होंने अभी तक पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर वो अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। जिस भी चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस चैप्टर की वीडियो को देखकर आप उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जितने भी साथी हमारे कह रहे थे कि सर आप प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो प्लेलिस्ट दोस्तों ऑलरेडी बनी हुई है चैनल पर। सेकंड सेमेस्टर की अलग, वो भी ऑल सब्जेक्टों की अलग अलग, थर्ड सेमेस्टर की अलग, टेट की अलग, सी टेट की अलग, न्यूज़ की अलग, सभी जो प्लेलिस्ट हैं वो चैनल पर हैं। आप चाहिए, आपको जो देखना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है ना भाई। तो दोस्तों आज जो हमारे क्वेश्चन है वो सामने कुछ लिखे हुए हैं कुछ इस प्रकार। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोई धन 17 वर्षों में 35 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है वो आपको बताना है। कोई अमाउंट है, कोई धन है, प्रिंसिपल है जो 17 वर्षों में 35 हो जाता है, तो आपको बताना है रेट। आपको रेट बताना है कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, पहली तो बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर ब्याज वाले क्वेश्चनों में आपको पता इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। मैंने बेसिक क्लास आपको बताई थी का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन में इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया गया होगा, बताया नहीं गया होगा कि वहां पर सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 99.99% केसों में सिंपल इंटरेस्ट होता है। जहां पर बताया नहीं जाएगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है, तो हम लोग वहां यही समझेंगे कि ये मेरे साधारण ब्याज की रेट होगी। क्लियर बात ना, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 17 वर्षों में। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल प्यार से वीडियो को देखना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों, पूरा अंत तक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना भाई। देखो हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमको प्रिंसिपल नहीं पता है तो हम प्रिंसिपल क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल हम लोग यहाँ से मानेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पता है, मैंने माना मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, माना P बराबर मैंने 1 मान लिया। आप 100 मानकर भी लगा सकते हो, x मानकर भी लगा सकते हो, सब कुछ मैंने आपको बताया है। ऐसा कोई मेथड नहीं दोस्तों जो मैंने आपको नहीं बताया। मैंने प्रिंसिपल माना 1 हो गया होगा, ठीक है भाई। चलिए ठीक बात, प्रिंसिपल 1 और अमाउंट कितना हो जा रहा है 35। ये अमाउंट ही तो है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा अमाउंट। और हमको टाइम दिया गया है कितने वर्ष, तो 17 वर्ष दिया गया। आपसे दोस्तों पूछा क्या है, रेट पूछा है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का केस बना क्योंकि इसमें कहीं ये नहीं बताया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है, तो हम लोग मानते हैं मेरा साधारण ब्याज है। आप भी मानना जहां पर बताया नहीं गया होगा। तो फार्मूला लगाएंगे दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T और डिवाइडेड बाई 100। मैंने एक ही फार्मूले से आपको सारा काम करना बताया है, वही बताया कि नहीं बताया है बस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं कैसे, मैंने प्रिंसिपल 1 माना और अमाउंट मेरा कितना है 35। तो अगर अमाउंट से प्रिंसिपल को लेस कर लेंगे तो हमारा असाइन तो आएगा, साधारण ब्याज ही तो आएगा। यानी साधारण ब्याज के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस के 1। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप सीधे 34 भी यहाँ पर बिठा सकते थे। तो 35 माइनस 1, प्रिंसिपल है दोस्तों 1 गुणे रेट हमको बताना है तो R ही रहेगा। टाइम मेरा है 17 वर्ष, तो 17 वर्ष बटे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे का 100 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर। 35 से 1 जाएगा तो बच जाएगा भाई 34। ये 100 बट्टे में इधर आएगा गुणे में, तो 34 गुणे का हो जाएगा 100 बराबर की 17 एकम 17 R हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ये हो जाएगा 3400, क्या हो जाएगा दोस्तों 3400। यहाँ 17 गुणे में ही इधर आएगा तो बटे में, क्योंकि गुणा जब कभी बराबर के
इस तरफ या बराबर के उस तरफ जाता है तो यह भाग में परिवर्तित हो जाता है। तो इधर दोस्तों हो जाएगा मेरा 34 गुणे का हो जाएगा 100 और 17 गुणे में ही इधर आ जाएगा बटे में 17 बराबर के r। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी रेट पता चल जाएगी। 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 100 दूनी 200। तो रेट कितने परसेंट लग रही भाई? 200% लग रही है। तो 200% इट विल बी राइट आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, 200% क्या आ गया मेरा? एकदम सही जवाब आ गया। आप तो बिल्कुल कहानी आपको समझ में आई है ना। रेट कितनी आ गई? 200% आ गई। आप दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल को 100 भी मानकर लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब दोस्तों पहुंचेंगे अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है x की पावर 2, ये पावर 2 है, ठीक है ना भाई। x की पावर 2 -3x -10 के गुणनखंड आपको करने हैं, ठीक है ना भाई। चलो देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जितने भी साथी कह रहे थे कि सर आप मॉडल पेपर सॉल्व कराइए, तो दोस्तों समझ लीजिए ये आपका मॉडल पेपर ही है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर दोस्तों आपने ऐसे क्वेश्चनों को करना सीख लिया तो आप एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चनों को गेन करके आओगे और अच्छे नंबर भी लेकर आओगे, ठीक भाई। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, x² माइनस का 3x -10 के गुणनखंड हैं। तो ये देखो, ये हो जाएगा मेरा x² माइनस का 3x माइनस के 10। अब दोस्तों मैंने बताया था ये मेरा क्या है? एक द्विघात बहुपद है। तो इसकी तुलना किससे करेंगी? इसकी तुलना हम लोग करते हैं ax² माइनस के bx माइनस के c से। कई बार बताया, बोलो बताया ना, ठीक है। तो यहाँ पर a, b और c ये क्या होते हैं? ये आपके पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स होते हैं। ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, कहानी क्या कहती है कि यहाँ पर a और c का कराते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, a और c का कराते हैं गुणा। जो आता है उसको हम b के फॉर्म में तोड़ते हैं, ऐसे दो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जो यहाँ पर आएगा, जो नंबर आएगा उसको b के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे कि b के रूप में जोड़े, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। क्लियर बात इतना? देखो अब मैं बात करूं यहाँ a बराबर कितना, तो जहां कुछ नहीं होता वहां मैं 1 मानता हूं, क्योंकि भाई यहाँ a के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। b बराबर कितना है? तो b बराबर -3 है। कैसे? तो देखो b के स्थान पर कितना? -3 है। c बराबर कितना है? तो c बराबर -10 है। क्लियर बात? अब a और c का कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 10 एकम 10। भाई अगर मैं यहाँ से a गुणे c कराऊंगा तो -10 आएगा कि नहीं आएगा? 10 एकम 10। अब 10 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए। आएगा ना? -3 आना चाहिए। तो 10 का मल्टीप्लाई होता है 5 दूनी 10। 5 दूनी 10 होता है ना। तो 5 जब कभी हमको माइनस में यहाँ संख्या लानी पड़ेगी तो बड़ी वाली को कर देंगे माइनस में और छोटी वाली को कर देंगे प्लस में। अब प्लस माइनस घट जाएगा तो -3 बच जाएगा। तो देखो दोस्तों, अब x² हमारा ऐसे ही चलने वाला है। -3x ना लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? -5x और +2x। बचा -10 तो -10। बात इतनी क्लियर। दो के जोड़े बना के कॉमन, इधर कॉमन क्या मिल रहा भाई? x। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। इधर x कॉमन, 2x से 1x मैंने डिवाइड कर दिया तो x बचा, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं तो ऊपर वाली संख्या को डिवाइड ही तो करते हैं। और -x से x कैंसिल तो 5 बच गया। इधर मैंने प्लस के 2 कॉमन ले लिया ना, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 चला गया तो x बच गया। -2 पंजे कितना हो गया भाई? 10 हो गया। तो x - 5 दोनों में बच गया। हमें यहाँ ऐसा कुछ कॉमन लेना होता है कि जो इधर आया वही हमको इधर भी लाना पड़ता है। तो दोनों में कॉमन x - 5, तो मैंने लिख लिया x - 5, दूसरे ब्रैकेट में x + 2। तो यही दोस्तों हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का जवाब। तो आई होप कि मेरे सभी दोस्तों का यही आंसर आ रहा होगा, x - 5 x + 2। अब कुछ साथियों का यहाँ डाउट ये रहता है कि ये 2 पहले लिख दें 5 बाद में लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल यही आने वाला है। चाहे आप x + 2 पहले लिख दीजिए, चाहे आप x - 5 बाद में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर तो आपका सेम ही है। चाहे ये कान पकड़ो चाहे ये कान पकड़ो, पकड़े तो कान ही हो।
ठीक बात ना। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना भाई। ओके, बस समझ कर दोस्तों चलना है, नोट्स आपको बनाते रहना है, ऐसे नोट्स बनाना कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो उनको देख कर जाएं, पैटर्न क्वेश्चन का समझ कर जाएं, ठीक है ना। यही होता है एक तरीका। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए, ठीक है। 9 सही 4/5 ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो 9 सही 4/5 को दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ, 9 पछे 45, ये थोड़ा सा मैं सही से लिख दूं, नहीं आप कहोगे 95 लिखा है, 9 4/5, ठीक। अब ये हमारी एक मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 9 पछे 45, 45 4 49, इसको मैं 49/5 लिख सकता हूँ, ठीक बात ना। अब देखो इस संख्या में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो मैंने माना किससे गुणा करने पर, माना x से गुणा करने पर, ठीक है ना, क्योंकि गणित है, बिना माने कुछ होता नहीं है। तो x से गुणा करने पर, अब इस संख्या में x से गुणा करेंगे तो 49/5 मल्टीप्लाई का x, तो गुणनफल कितना आ रहा भाई, 42 के बराबर होगा। यानी कि जब इस संख्या में इससे गुणा करोगे तो 42 के बराबर होगा। सिंपल है। अब x का मान निकाल लीजिए भाई, 42 था इधर, अब 49/5 मेरी एक परिमेय संख्या है, और ये किस में है भाई, ये मेरी है एक गुणे में, तो इधर जाएगी तो संख्या पलट जाएगी। यानी 49/5 था तो क्या आ जाएगा सर, 5/49 आ जाएगा, 5/49 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 49/5 था तो 5/49 आ गया। इसको काट लेंगे हम लोग, किससे, 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42 और 7 शता 49, 7 छंग 42 हो गया, 7 शता कितना हो गया, 49 हो गया है, ठीक बात ना। अब x बराबर हम लोग देखेंगे क्या आएगा, तो 6 पंजे हो गया 30 / 7, तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब है। यही आपके क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जवाब है। अगर आप इनको करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, अगर आप इस संख्या में इस संख्या से गुणा कराओगे तो 49 आएगा। हम लोग अगर उत्तर की जांच करें तो ये आ जाएगा 30/7, ठीक बात ना। देखो 5 से काटेंगे 5 छक्का हो जाएगा 30, 7 से काटेंगे 7 सता 49 और 7 छंग कितना हो जाएगा 42। तो कहने का मतलब मेरा जो उत्तर है वो बिल्कुल क्या है दोस्तों, करेक्ट है। बात क्लियर। सेटिस्फाई आप अपने आंसर से रहिए, संतुष्ट रहिए, तभी आपको मजा आएगा मैथ पढ़ने में। अगर आप अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो भैया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ साथी पता क्या करते हैं, वो कॉपी एकदम राइट आंसर लिख कर आते, लेकिन उनको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि सर क्या मैंने जो आंसर लाया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंस रखोगे तब आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक बात ना। नोट कर सकते हो 30/7 आपका एकदम परम सत्य आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:5:6 है, तो घनाभ की मापे बताओ। मापे मतलब लेंथ, ब्रेथ और साइड हाइट आपको बताना है। यदि उसका आयतन हमें वॉल्यूम दिया गया है 960 घन सेंटीमीटर। क्लियर ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग नोट भी कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 4। क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं, ठीक है ना। देखिए अब कुछ साथी ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हो, लेकिन दोस्तों स्लो पढ़ाने का केवल एक ही मकसद है कि आपका कंसेप्ट जितना है वो बिल्कुल क्लियर हो सके, क्योंकि कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन को लगवा सकता है, ठीक बात। देखो एक घनाभ की लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अच्छा एक बात जरा हमें बताओ, घनाभ कैसे बनता है, घनाभ की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो घनाभ भैया मेरा कैसे बनता है, वृत्ताकार बनता है कि नहीं बनता है, ऐसे बनता है ना। और घनाभ में होता क्या है, घनाभ की प्रत्येक साइडें बराबर होती हैं, यही तो होता है। सॉरी एक सेकंड रुकना, घनाभ ने भाई घन है, ये घन हो गया, ठीक है ना। घनाभ की बात कर रहा क्वेश्चन। तो घनाभ क्या होता है, आयताकार बनता है। घनाभ हमारा आयताकार बनता है, कुछ ऐसे बनता है घनाभ। घनाभ में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक।
आयताकार। तो इसका हमको ना एक भी भुजा नहीं पता है, तो मैंने मान लिया, माना क्या दोस्तों, माना मेरी लंबाई क्या है x है, और मेरी चौड़ाई क्या है वो भी x है, मेरी ऊंचाई क्या है वो भी x है, सब चीज को मैंने x मान लिया। अब चूंकि हमको रेशियो दिया गया 4:5:6, तो ये हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 4, क्योंकि अनुपात 4 का, तो x सटा लेंगे 4x। ब्रेथ क्या हो जाएगी भाई, ब्रेथ हमारी 6 और 5 है, तो ये 5x सटा लेंगे तो 5x। हाइट हमारी 6 है, x सटा लेंगे 6x। क्लियर बात। अब हमसे आयतन दिया हमको, तो हम लोग लगाएंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना भाई, स्टेप बाय स्टेप समझते रहना। प्रश्नानुसार लगाएंगे तो क्वेश्चन में आयतन, तो ये जो घनाभ का आयतन होता क्या है जरा बताओ, घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आप कहोगे सर घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू साइड, यानी L इंटू बी इंटू का H, यही तो होता है। तो ये आयतन ये किसके बराबर दिया गया है, तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कितना, 960, ये बताया गया ना 960। तो ये भी तो हमारा आयतन है, ये भी आयतन, तो दोनों में इक्वल बराबर। अब यहाँ पर मैं इसका मान रखूंगा, तो लेंथ है मेरी 4x, ब्रेथ है मेरी 5x, और ये है मेरा 6x, बराबर क्या हो जाएगा भाई 960 हो जाएगा। 6 पंचे 30, और 30 क्या अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 तियां 12, 120। ये 120 x गुणा करने पर घाते जुड़ जाती, तो x³ बराबर का 960। x का मान बताना, 120 को उधर भेज देंगे, या सिंपल यहाँ से 0 से 0 काटा, 12 8 96, 12 8 कितना हो गया भाई 96 हो गया, यानी x³ बराबर के 8 आ गया। तो x बराबर के क्या आएगा, क्यूब रूट 8 आएगा। अब 8 का घनमूल क्या होता है, तो वो होता है 2, 8 का घनमूल होता है 2। अब चूंकि हमको x की वैल्यू पता है, तो लेंथ ब्रेथ और साइड आसानी से बता सकते भाई, इसमें मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणे का 2 बराबर के 8, लेंथ कितनी आ गई 8 आ गई। ब्रेथ की बात करें तो 5 गुणे का 2 बराबर के 10, ये ब्रेथ आ गई 10। और हाइट की बात करें तो 6 गुणे का 2 बराबर के 12, बात के लिए ये 12 आ गया, ठीक है ना, नोट कर सकते हो। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पहुंचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए यहाँ तक की बात समझ गए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, इसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ, वृत्त की त्रिज्या बताओ। ये क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार हो चुका है, और ये क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा भी गया है। तो ये जो है हमारा भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसका जवाब एकदम करेक्ट और सही से लगाकर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना भाई, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए। देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा एक सर्किल की बात किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये एक सर्किल की बात किया गया, मैंने एक सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये मेरा सेंटर हो जाएगा O। तो यहाँ से कहा गया कि एक जीवा है जो केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मैंने मान लिया ये मेरी 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक कितने सेंटीमीटर लंबी, तो 10 सेंटीमीटर लंबी क्या है मेरी एक जीवा। मैंने इसको बिंदु A मान लिया, इसको बिंदु B मान लिया, ठीक बात ना, इसको बिंदु क्या मान लिया दोस्तों, B मान लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन कहा गया त्रिज्या की लंबाई, यानी आपको इसकी लंबाई बताना है, इस वाले बिंदु की लंबाई बताना है, ठीक, इतने की लंबाई बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री का कोण है। अगर मैं इसको O नाम दे लूं तो त्रिभुज A और इसका M नाम दे लूं, AMO में क्या हो जाएगा भाई, इसकी लंब भुजा हो जाएगी 12, और ये बेस चूंकि पूरा मेरा 10 है तो आधा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको समझना बिल्कुल आसानी से। ये हमारा OM, अगर मैं बात करूं त्रिभुज AMO में, आपको दिख रहा होगा सर्किल में त्रिभुज AMO है ना, AMO में कोण M बराबर क्या है भाई 90 अंश है, क्योंकि समकोण है 90 अंश है। तो जब समकोण है तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी, हमको कर्ण की लंबाई बताना है। लेकिन एक बात समझो, यहाँ AM बराबर कितना है भाई, हम यहाँ लिख सकते हैं OM बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर, OM बराबर 12 सेंटीमीटर, और AM बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो AB की पूरी दूरी है 10 सेंटीमीटर,
ए बी की पूरी दूरी 10 सेंटीमीटर और केंद्र क्या करता है, केंद्र बीचों बीच में काटता है। तो अगर 10 है, इसको बीचों बीच से काटोगे मतलब 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगी 5, यानी ए एम की लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब हमको क्या बताना है भाई, अब हमको ए ओ की लंबाई बताना, और ए ओ है क्या मेरा एक, ये हमारी कर्ण है। तो हम सिंपल लगा देंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है भाई, आधार का स्क्वायर होता है। ये तो बात बिल्कुल क्लियर पता है। कर्ण का मतलब ए ओ, तो ये हो जाएगा मेरा ए ओ बराबर लंब क्या है भाई, लंब देखो ओ एम, तो ये हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए, ये ओ बी कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा ए कितना ए एम 5, तो ये 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 मतलब 12 गुणे 12, और 5 का वर्ग होता है 25। अगर 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169, 5 4 9 एंड 4 2 6। ठीक, और ये मेरा ए ओ स्क्वायर इस तरफ चल रहा था, स्क्वायर हटाएंगे मतलब उधर करड़ी हम लोग सटाएंगे। तो ए ओ बराबर का करड़ी के अंदर 169 का वर्गमूल होता है 13, तो 13 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब। यानी त्रिज्या की लंबाई कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके त्रिज्या की लंबाई। क्लियर ना, 13 सेंटीमीटर आपके त्रिज्या की लंबाई आ जाएगी। ठीक, तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगले पार्ट, क्या हमारे 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चनों पे। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन लिखे हैं 11 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल हमारे। तो पहला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है log 10 की पावर 100 प्लस log 10 की पावर 1000 का उत्पाद होगा, मतलब मान क्या होगा। इन क्वेश्चनों से पहले हम लोग अपने 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इधर 6 से लगा के 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 50 का है, तो आपको मूलधन यानी कि आपको वह धन बताना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चनों को दोस्तों हम लॉजिकली बना सकते हैं, इसको 2 मिनट में इसका आंसर भी हम लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना भाई। देखो हमने बताया था आप इसको जब अंतर की बात करेगा तो आप हमेशा 100 मानकर लगाओगे। मैंने माना मेरा मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है भाई 100 है। ठीक, अब 2 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकाल ले, कंपाउंड से सिंपल को घटा ले, तो जो अंतर आएगा वो 50 के बराबर होगा। क्लियर बात। तो 50 के बराबर उसको दिखा के 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल दिया गया 100, रेट दी गई हमको 10% और टी दिया गया है 2 वर्ष, और SICI का डिफरेंस दिया गया है 50। ठीक भाई। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, साधारण ब्याज निकालूं, तो वो होता है मूलधन गुणे रेट और गुणे टाइम बटे में क्या हो जाता है भाई 100 हो जाता है। 100 से 100 कैंसिल, 10 दूना 20, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया मेरा 20 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 20। अब अगर दोस्तों मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं 2 साल का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने 2 साल का बताया, आप 2:1 में बदल लीजिए आप, या फिर फार्मूले से लगा सकते हो। तो 10% की दर से 100, मैंने मूलधन 100 माना, 100 का 10% की दर से 10% की दर से 10 यहाँ पर हो जाएगा, इसका 10% एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 एकम 1, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 21 आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 21 आएगा। चूंकि इनका डिफरेंस दिया गया है, तो यानी कि 21 माइनस के 20 बराबर के कितना दिया गया है 50 दिया गया। अंतरे तो दिया गया, यानी 1 बराबर किसके है 50 के है, क्योंकि 21 से 20 घटाएंगे तो 1। हमको मूलधन पूछे, 100 की वैल्यू पूछे, तो 100 बराबर निकाल लेंगे 50, ये बटे में 1 लिख सकते हो, ऐसे जरूरत नहीं थी, बट गुणे का 100, 50 बटे 1 गुणे का 100, तो कितना आ जाएगा 100 गुणे 50 आ जाएगा 5000। क्या आ जाएगा दोस्तों 5000 आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 5 एकम 5 3 0 मैंने यहाँ पर सटा लिए हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज आपको थोड़ी बहुत नॉइस सुनाई पड़ रही होगी, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है ना भाई।
तो आप कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेट रहना स्टडी के ऊपर, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। विद कंसेप्ट इसको आप दोस्तों लगा सकते थे a बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n से, या फिर आप इसको सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का निकाल लेते। भाई पहले साल का 10 आता, 10 जोड़ते तो यहाँ 110 आ जाता, दूसरे साल का 11 आता, 10 11 को ऐड करते तो 21 आ जाता, 21 से 20 घटाते तो 11 1 बच जाता। तो मैंने यहाँ पर सीधे ट्रिक अपनी लगा दी है, आप भी लगा सकते हो, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ तक की बात क्लियर है ना, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कहा गया log 10 100 log 10 1000, इसका मान आपको बताना है। उत्पाद मतलब मान क्या हो जाएगा वही आपको इसको बताना है, ठीक है ना भाई। देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है ना, log 10 100 और प्लस log 10 1000, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूं दोस्तों log 100। ये जो 100 है इसको मैं 10 की पावर 2 कह सकता हूं, 10 की पावर 2 कह सकता हूं। हाँ ठीक, क्लियर बात, ये तो बिल्कुल कह सकते हैं। ये log 10 ऐसे रहेगा, 1000 को मैं 10 की पावर 3 कह सकता हूं। अब मैंने बताया था अगर log a यहाँ b की पावर 3 ऐसे कुछ लिखा होता तो 3 आ जाता है आगे, मतलब स्टेप हो जाता है 3 log a b, यही तो हो जाता है। ये देखो ये पावर कहाँ जाएगी भाई, आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 log 10 और 10 ये आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा भाई log, ये हो जाएगा 10 और ये 3 आगे आ जाएगा 3 log 10। अब जब बेस और घाते बराबर होती तो मान कितना होता है 1। मैंने बताया था, यह भी स्टेप आपको लॉग लोगरिथम वाली क्लास में सब बताया कि log m और log m इसका मान 1 होता। जब बेस और घाते बराबर होते तो 1 उसका मान होता, यानी इसके स्थान पर रखेंगे 1 तो हो जाएगा 2 गुणे का 1 प्लस है तो प्लस ये 3 और ये भी बेस बराबर तो 3 गुणे का 1, 3 एकम 3 2 एकम 2 3 2, ये कितना आ जाएगा 5। जिन साथियों का आंसर 5 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। अगर दोस्तों आपको लोगरिथम की क्लास में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, पूरे कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत टाइम है, ये दिमाग में लेने के सर जी हमारा बैक लग जाएगा। अरे कैसे लगेगा भाई बैक, ऐसे नहीं लगता है बैक। निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचिए, सब बेटर होगा, बेस्ट भी होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी प्रकार का लगाएंगे, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्लियर बात ना, ठीक है। अगर दोस्तों आपको लोगरिथम में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले 1-2 चैप्टर बचे हैं इनको खत्म करेंगे। पहले तो हम लोग रिवीजन करेंगे 1-2 दिन जो भी चलेगा, उसके बाद हम लोग इन चैप्टरों को खत्म करेंगे। उसके बाद आपको जो चैप्टर में प्रॉब्लम है वो चैप्टर बताना, आपको फिर से बताया जाएगा। क्लियर। देखो 7 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि log 2 की पावर 64 का मान, इसका मान आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक बात ना। देखो मैं log 2 इसको मैं ऐसे लिख लूंगा log 2, ठीक है। 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4 चौके 16 चौके 64, यही तो लिख सकता हूँ भाई। 4 चौके 16 चौके 64, या हम इसको सिंपल में लिख सकते हैं यार 2 की पावर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 64 आएगा। क्लियर बात। अब देखो ये अगला स्टेप क्या होगा, ये 6 उठकर कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये क्या बच जाएगा log 2 और log 2 बेस और घातें बराबर हैं, इसका मतलब इसका मान 1 तो 6 कम 6, आपके क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो जितने भी साथियों का आंसर 6 आ रहा था वो बिल्कुल खतरनाक खेल चुके हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे भाई, 8 देखेंगे, क्या कह रहा उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना भाई। तो चलिए स्पीड दोस्तों बनाते रहेंगे हम लोग, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, जितना वर्क करेंगे अपने ऊपर उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिट होगा, ठीक भाई। देखो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 4 साल में, टाइम कितना है, टी की वैल्यू है 4 ईयर, तो 4 ईयर टी की वैल्यू है, कितना हो जाता है 41/4 हो जाता है। अच्छा एक बात समझो, मैंने आपको परसेंटेज वाले क्लास में बताया था कि जैसे 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा, इसका मतलब ये नीचे क्या होता है, ये नीचे मेरा टोटल होता है और ऊपर क्या होता है, ऊपर मेरा इंटरेस्ट होता है, ऊपर मेरा ब्याज, या फिर ऊपर प्रॉफिट होगा या फिर ऊपर लॉस होगा, इन तीनों कंडीशन होती हैं। और अगर इस टोटल से ज़्यादा ऊपर लिखा है,
टोटल से ज़्यादा ऊपर लिखा तो इसका मतलब जो ऊपर है वो मेरा अमाउंट होगा, वो मेरा क्या होगा, अमाउंट होगा बस, ठीक ना। अब देखो ये कितने गुना हो जा रहा है भैया, तो ये मेरा हो जा रहा है 41/10। कितने हो रहा है, 41/10। आपसे रेट पूछे है, आपसे रेट पूछे है, तो अगर 41/40 लिखा है तो 40 ये क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये चूंकि 41 जो है 40 से बड़ा है तो ये मेरा अमाउंट हो जाएगा, ठीक ना। बोलो इतना बात क्लियर है, ठीक। तो अगर अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 1 का मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 1 का मिल जाएगा, ठीक ठीक है। देखो अब हम दर बराबर निकालेंगे तो हमको प्रतिशत निकालना है सिंपल, और कुछ नहीं निकालना है। या दर बराबर भी निकाल सकते हैं हम फार्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी और बटे के 100। इंटरेस्ट कितना मिला, 1 का मिला। प्रिंसिपल कितना है, 40 है, गुणे रेट हमको बताना है, गुणे टाइम कितना है 4 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये इधर 5 आ जाएगा। तो 5 बराबर के क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 आर हो जाएगा, 4 दूनी 8 आर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर हो जाएगा 5/8। ये 5 है, 8 चला जाएगा ऐसे, 5/8। रेट की वैल्यू आ गई 5/8। कितनी आ गई, 5/8। हम इसको दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने में, दशमलव में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझना दोस्तों, यहाँ से मेरा 1 साल का आया है, 1 साल का, अगर आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, समझो। यहाँ से थोड़ा सा हमको लग रहा है प्रॉब्लम हो गई है इस क्वेश्चन में, हमको यहाँ से रेट पे कुछ डाउट लग रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। देखो अगर हम प्रतिशत निकालते थे तो कैसे निकालते थे, हम प्रतिशत निकालते थे तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, और गुणे में किससे निकालते थे, 100 से। ऐसा तो निकालते थे, बस ऐसे निकालेंगे तो देखो कितना आता है। तुलना मतलब इंटरेस्ट कितने का मिला, इंटरेस्ट मिला 1 का, तो इंटरेस्ट मिला 1 का, यही तो मिला ना। और कितने साल में मिला इंटरेस्ट, कितने पे मिला इंटरेस्ट, 40 पे। बताओ भाई 40 पे इंटरेस्ट मिला ना, तो 1 रुपये ब्याज मिला, कितने पर मिला, तो 40 पर ब्याज मिला। 1 रुपये ब्याज मिला, किस पर मिला, 40 पर मिला। और गुणे का क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा, गुणे का 100 हो जाएगा। 4 से 0 ये काट दिया, 10 एकम 10 बटे कितना आ गया 4, 10 बटे में 4 आ गया। इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 सही 2 बटे 4, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2.5% रेट थी भैया, 2.5% रेट थी, यही आंसर आ जाएगा, 2.5% रेट थी। पिछले वाला स्टेप मेरा गलत था, लेकिन ये स्टेप बिल्कुल राइट है। कंपेयर बटे कंपेयर नंबर मल्टीप्लाई का 100, जब कभी रेट निकालेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना भाई, इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो। अगर मेरा ब्याज 1 का है, मूलधन मेरा 40 का है, रेट हमको बताना है, और टाइम मेरा 4 का है, और बटे में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे तो ये 25 इधर चला आएगा, तो 25 एकम 25 बराबर का 40 आर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आर बराबर ज्ञात करेंगे तो बटे में 40 आ जाएगा। ये स्टेप भाई कुछ रॉन्ग लग रहा, तो कुछ क्वेश्चन में ही एरर होगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ही एरर हो, बट आप समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन फिर से मैं कराऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आंसर कितना फिलहाल आ रहा है, 2.5% आ रहा है, 2 सही 1/2% आ रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, 8 नंबर हो चुका है, 9 नंबर कह रहा है माइनस का 12/7 गुणे माइनस के 14/27 ब्रैकेट बंद माइनस का 8/45 गुणे का 9/46, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन है, माइनस के 12 बटे में कितना है भैया 7 गुणे माइनस के 14 और बटे में कितना है 27, ये ब्रैकेट बंद माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 45 और मल्टीप्लाई का ये है 9 डिवाइडेड बाई 46।
इसको सॉल्व करना, आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो इसको मैं काट सकता हूँ सिंपल कैसे, 7 से काटा 2 बार तो माइनस का 2 आ गया, 3 9 27 हो गया, 3 चौके कितना हो गया 12 हो गया, ठीक ना, 3 चौके कितना हो गया 12 हो गया। तो ऊपर -4 और -2 तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8/9, ठीक, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये है माइनस। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 9 एकम 9, 9 पछे हो जाए 45, 9 पछे 45, 2 से काटेंगे, यहाँ हम 2 से काट सकते हैं, 2 चौके हो गया 8, 2 दूनी हो गया 4, 2 तियाँ कितना हो गया भाई 6, 2 तियाँ कितना हो गया 6 हो गया। तो ऊपर कितना बचा हमारा, ऊपर बचा -4 बटे, नीचे बचा 5 तियाँ 15 के 5 हासिल आ गया 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, 115 आ गया, 115 आ गया। 5 दूनी 5 तियाँ 15 हो गया भाई, 5 तियाँ कितना हो गया 15, और 5 दूनी 10, 10 1 11, -4/15, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये 8/9 माइनस माइनस प्लस 4/115 आ जाएगा। 115 और 9 का लासा कितना होगा, अगर मैं 9 से काटूँ तो 9 1 कम 9, 9 1 10, 10 1 11 25, ये नहीं डिवाइड होने वाला है। तो 9 और 15 का हम लोग 115 का लासा निकाल के देखते हैं कितना आ जाएगा। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, इसको काटते हैं 3 त्रिक का 9, ये 3 से नहीं कटेगा, 115 ही रह जाएगा। फिर 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, 115 ही रह जाएगा। इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तियाँ कितना हो गया भाई 15 हो गया, 5 तियाँ कितना हो गया 15, इसको मैं 23 से ही डिवाइड करता हूँ। तो 23 पंजे कितना होता है 115, 115 का 9 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 115 गुणे का 9, 9 पच्चे 45, 9 1 कम 9, 4 13, 9 1 कम 9 1 10, 1035। तो लासा कितना आ जाएगा दोस्तों 1035 आ जाएगा। इसको मैं 115 से मल्टीप्लाई नीचे, 115 से मल्टीप्लाई ऊपर, 9 से मल्टीप्लाई नीचे, 9 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो नीचे लासा आ जाएगा 1035, ऊपर बढ़ जाएगा 8 पंचे 40 का 0, 4 8 1 कम 8, 4 12 के 2 हासिल आ गया 1, 8 1 कम 8, 8 1 9, 920 प्लस के 9 चौके हो जाएगा 36। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई मेरा 6, 3 2 हो जाएगा 5, और हो जाएगा ये 956 बटे का 1000 का 35, 956 बटे में कितना हो जाएगा भाई 1035 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1035 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। आपको पता है कि आपके कमेंट का इंतजार होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप कमेंट करा करिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों से, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए। इसका आंसर आपका दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए ठीक है ना, अगले नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा लास्ट, आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन। टोटल आज की क्लास में मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 11 नंबर मैंने पहले ही कर लिया था, ठीक बात ना। चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 की पावर 5, 10 नंबर क्वेश्चन है। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 16 की पावर माइनस के 2, ठीक है ना भाई। 16 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई कितना है 2 की पावर माइनस का 3, 2 की पावर माइनस का 3। तो यहाँ पर बेसेस हम बराबर करेंगे तो 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 16, 16 को क्या कह सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 की होल पावर कितनी माइनस के 2, और भाग्य क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस के 3। जब किसी पावर के ऊपर होल पावर तो उनका मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 4 दूनी कितना हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा ना, भागे 2 की पावर माइनस के 3। बेसेस बराबर हैं तो गुणा करने पर घाते जुड़ती हैं और भाग करने पर घाते घटती हैं, यानी हो जाएगा बेस एक बार लिख लेंगे 2, गुणा करने पर मतलब 5 प्लस माइनस के 8, ठीक बात ना। अब भाग करने पर घटेंगे माइनस माइनस के 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अगला स्टेप 2 की पावर, या हम लोग इसके नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3, तो 5 3 हो जाएगा 8, 8 में से 8 चला जाएगा तो 0, यानी कि 2 की पावर 8 माइनस के 8 बराबर 2 की पावर 0, या हम लोग इसको 2 ही कहेंगे तो 2 ही हमारा आंसर आएगा। तो जितने भी साथियों का 2 आंसर आ रहा था वो बिल्कुल राइट है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपकी क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि आपके प्यार से ही आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन सेटों के साथ। कल वीडियो आपकी नहीं आ पाई थी, लेकिन अब कल से आपकी वीडियो डेली आएगी। चलिए फिर इसी से अपनी बात को समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल आपसे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन के सेटों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।